लेकर के आओ। जैसे ही कलश लेकर के पहुंची, वहां पर एक चित्रकेत नाम का एक राजा अपनी रानियों के सहित किलोल कर रहा था। जैसे ही रेणुका माता ने देखा, उनकी जो है तो बुद्धि बदल गई और उन्हीं के चरित्र को देखती रही। रेणुका माता यहाँ पर जमदग्नि ऋषि बैठे हैं पूजन पाठ के लिए कि जैसे ही जल आए हम पूजन की सामग्री आ जाए। रेणुका माता कुछ देर से आई, जमदग्नि ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा अपने पुत्रों को बुलाया। कहने लगे, पुत्रों, अपनी माता का सिर काट डालो। कहने लगे, पिताजी हम ये नहीं कर सकते, अपनी माता का सिर नहीं काट सकते। सभी पुत्रों को बुलाया पर किसी पुत्र ने माता का सिर नहीं काटा और आदेश का पालन नहीं किया जमदग्नि ऋषि। कुछ देर के बाद में परशुराम जी महाराज को याद किया, बुलाया। कहने लगे, परशुराम, अपनी माता का सिर काट डालो। परशुराम जी ने तुरंत फरसा उठाया और अपनी माता रेणुका का सिर काट डाला। कहने लगे, जमदग्नि ऋषि, अपने भाइयों को मार डालो। उठाया फरसा और अपने भाइयों को भी मार डाला। जमदग्नि ऋषि बोले, कहने लगे, परशुराम बेटा, तुम मांग लो वरदान, क्या चाहते हो। आज जो कुछ मांगोगे वही मैं देने को तैयार हूं। तुरंत जो है तो परशुराम जी महाराज बोले, पिताजी कुछ नहीं चाहिए, पर मैंने जो है अपनी माता का स्वर काटा है और भाइयों का, इनको जो है तो जीवित कर दो अपने तपोबल से, और इस रहस्य को न मेरी माता जान पाए और न मेरे भाई जान पाए। तुरंत जो है उन्होंने कमंडल से जल उठाया और जो ही मंत्र पढ़ के छोड़ दिया, उनकी परशुराम जी की मां जीवित हो गई रेणुका, और उनके पुत्र जो है वो भी जीवित हो गए। कुछ दिन के बाद शास्त्राभाव अर्जुन और जमदग्नि ऋषि, ये जो है तो साधु थे। शास्त्राभाव अर्जुन 1000 भुजाओं वाले। एक बार जमदग्नि ऋषि अपने आश्रम में थे। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, है मत्पति क्षत्रिय वर्षवा दलतम नारायण आराध्य परे कर्म भी बाहुल दशतम लेवे दुदशतुमरा अव्याय हतेन्द्रियो जा श्री तेजो वीर्यो सुवनम। कहने लगे, शास्त्राभाव अर्जुन अपने फौज लेकर के जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उनके पास में एक नंदिनी गौ कामधेनु, वो उसका गुण ये था उस कामधेनु गौ नंदिनी का कि चाहे जितनी फौज आ जाए, चाहे जितने संत ऋषि मुनि आ जाए, उससे जो है तो इतना दुख निकलता था कि उनसे जो तो सारे पकवान बन जाते थे, मिष्ठान बन जाते थे। कामधेनु। शास्त्राभाव अर्जुन का स्वागत सत्कार किया जमदग्नि ऋषि ने महाराज।
सेवा की। पर जब चलने लगे शास्त्राभाव अर्जुन कहने लगे, ऋषि मुनि ये गौ हमको दे दो। जब तक ऋषि बोले नहीं, हम नहीं देंगे। उन्होंने सोचा कि नहीं दे रहे हैं तो हम चोरी करके ले जाएंगे। जैसे ही शास्त्राभाव अर्जुन उनकी कामधेनु गौ को चुरा करके उनकी कुटिया से जैसे ही ले गए और उनकी परशुराम जी की मां वहीं पर थी और जमदग्नि ऋषि को भी मार चले गए और गौ को हरण करके जैसे ही गए, माता रेणुका सिर पीटती हुई और रोती हुई बिलखती पहुंची अपने पुत्रों के पास। उनकी ताकत नहीं थी उन पुत्रों की। तुरंत जो है महेंद्राचल पर्वत जैसे ही पहुंचे, कहने लगे परशुराम तुम्हारे पिताजी को मार गए। शास्त्राभाव अर्जुन ऐसा करो तुम्हारी गौ भी ले। परशुराम जी महाराज ने तुरंत फरसा उठाया और शास्त्राभाव अर्जुन को मार दिया। और उन्होंने सोचा, क्रोध बढ़ गया, कहने लगे पृथ्वी में जो है क्षत्रियों का जो है तो मैं विनाश कर दूंगा। है वंश वालों का ही उन्होंने उनके ऊपर फरसा चला। 21 बार जो है तो क्षत्रियों को इस पृथ्वी से रहित कर दिया और खून की धारा बहने की नदियां। तमापतंतम भ्रगुवर मोचसा धनुर्धरम वादरा युधायुधम हेले चयर्मा परमर प्रधामरे युर्तम जता विदर्शो पुरी विशन। शास्त्राभाव अर्जुन जैसे ही मारा उनका फरसा उठ गया। परशुराम जी ने केवल जो है वंश का ही विनाश किया, सभी क्षत्रियों का विनाश नहीं किया। ऐसे परशुराम जी महाराज बलशाली थे। इन्हीं इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे वंशानुवर्णे सप्तदशोऽध्याय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी।